हरे हरे। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, यदि किसी के पितर नरक में भी चले गए हैं, लेकिन उनके वंश का, उनका बालक, उनका पोता या वंश में कोई भी बच्चा अपने घर में इस भागवत महापुराण को रखता है, तो जितने दिनों तक घर में भागवत जी होती हैं, विद्यमान होती हैं, विराजित होती है, उतने दिनों तक हमारे जितने भी पितरगण हैं, अभी तक जितने भी पितर हुए हैं, उन सबको सुंदर दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, भोग, सुंदर भोजन खाने को मिलता है। और उतने दिनों तक हमारे पितरगण आनंदित रहते हैं, बिना कष्ट के रहते हैं, केवल घर में भागवत जी रखने से। तो एक बार घर में तो ले ही आना चाहिए और फिर खोलकर पढ़ना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान भागवत जी का, रामायण जी का करते हैं कि खूब अच्छा रेशमी लाल कपड़ा मंगाते हैं और लाल कपड़े में जोर से बांधकर इन पुस्तकों को अलमारी पर टांग कर रख देते हैं। दिन रात आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन खोलकर पढ़ते नहीं हैं। अब ये बताइए कि आपके घर गौ माता है और सभी को पता है कि गौ माता बड़ी पूजनीय होती है, सभी देवी देवता उनमें निवास करते हैं। अब गौ माता पूजनीय है, 33 कोटि देवता उनमें निवास करते हैं, उनकी पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, अक्षत फूल सब करना चाहिए। यह सब तो हम करें और खाने के लिए उन्हें चारा न दें, तो क्या गौ माता की सेवा ठीक ठीक होगी? क्या इसे सेवा कहेंगे? और यदि आप फूल चंदन नित्य न भी कर रहे हैं, लेकिन चारा खिला रहे हैं, तो क्या ये सेवा होगी? हाँ, ये सेवा होगी। उसी प्रकार से जो भागवत इत्यादि ग्रंथ हैं, इन्हें लाल पीले कपड़े में बांधकर रखने से इनकी सेवा नहीं होती। तब क्या करना चाहिए? भले ही पूजन न करें, लेकिन खोलकर यदि पढ़ें, तब वास्तव में इनकी सेवा पूजा होगी, तब भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए पढ़ना चाहिए। एक बालिका बता रही थी कि जब पिताजी घर में रामायण पढ़ते हैं, सबको जबरदस्ती बिठाते हैं, बैठो बैठो बैठो, तब बैठ तो जाते हैं सब, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके उठ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब करना क्या चाहिए कि बारी बारी से सबको 5-5, 10-10 मिनट पढ़ना चाहिए। सबको मौका दे पढ़ने का, एक व्यक्ति पढ़े, बाकी लोग सुने। और इतना तो समय हम निकाल ही सकते हैं। हम कौन से बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं कि गधे जैसे दिन रात पिस रहे हो, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। यह तो भगवान की असीम अनुकंपा है, जो इतना सुंदर शुद्ध वातावरण है, इतना सुंदर नगर है, सभी धार्मिक लोग हैं, इतने श्रद्धावान हैं। और भगवान तो कहते ही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसे ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी लोगों का भाव बड़ा सुंदर है। बस कुछ जो साधना है, इसको यदि अपने जीवन में जोड़ लेंगे तो देवताओं के समान हम सभी का जीवन हो जाएगा। इसलिए पहला काम तो भगवान नाम का जप, यह हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा काम, घर में जो पुस्तक हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाए बिना सब खा लेना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और भोग कैसे लगता है? बेल का पत्र डालकर, तुलसी का पत्र डालकर भोग लगता है। और क्या बजाना पड़ता है? शंख, घंटी बजानी पड़ती है। और कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार, 3 बार जाप करना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान को भोग लगता है। तो भोग अवश्य लगाएं, अपने बच्चों को शुभ संस्कार, अच्छे संस्कार अवश्य प्रदान करें। यह कुछ जो चीज़ें हैं अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी के घर तुलसी का पौधा तो होगा ही, नहीं भी है तो ले आइए, क्योंकि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी यदि घर के द्वार पर आंगन में हो तो इस घर में यमदूतों का प्रवेश निश्चित है। यदि आएंगे तो उन्हें दंड देते हैं यमराज। यमदूत जो सबको मारते हैं कोड़ों से, फिर यमराज उन्हें मारते हैं, अरे तुमने प्रवेश कैसे किया?
इसलिए तुलसी का पौधा अपने घर में रखें, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, बड़े अच्छे से उन्हें सजा कर रखें और उसके बाद तुलसी जी का नित्य पूजन करें, दिया लगाएं और 4 परिक्रमा जैसे ही नहाकर निकले सबसे पहला काम, बाकी सब काम एक तरफ करके पहले तो तिलक चंदन लगाएं, गोपी चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है बिना चंदन के हमारा शरीर मृत व्यक्ति के समान, मुर्दे के समान होता है, तब भगवान के मंदिर में नहीं जाया जा सकता। इसलिए नहाने के बाद चंदन लगाए और जब तक किसी के घर चंदन नहीं है तो यह भी शास्त्रों में व्यवस्था है कि पानी भगवान जो आचमनी भगवान के मंदिर में होती है उसमें से थोड़ा जल लें और जल उंगली में लेकर यही तिलक लगाने का प्रयास करें। दिखेगा नहीं लेकिन मस्तक पर रहेगा। जल से तिलक लगाएं 3 बार, ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर तिलक लगाएं, तभी हम भगवान को प्रणाम करने के योग्य बनते हैं। भगवान को प्रणाम करें और तब तुलसी जी की 4 परिक्रमा घर के सभी लोग करें और फिर अपने अलग अलग कार्य करें। बोलिए तुलसी महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो।